Good morning, students. You are welcome to your maths class. Today I am going to teach you revision worksheet 3 of your class 5 maths chapter 1, the fish tale. So let's start solving this worksheet. So here are question givens. So these three questions about competency formation of numbers. You have to tell 63 kg equal to how many grams. So as you know that 1 kg equal to 1000 gram. That's 63 kg equal to 63 into 1000 grams. That means 63,000 grams. The next question is 1 kilometer equal to how many meters? So there are 1000 meters in 1 kilometer and dash lakhs equal to 1 crore. 1 crore में कितने lakhs होते हैं? So look at here. There are 7 zeros after 1 in 1 crore and there are 5 zeros after 1 in 1 lakhs. Okay, there are 5 zeros after 1 in 1 lakhs. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि 5 जीरो अगर हम हटा देते हैं 1 करोड़ में से तो कितना बचता है? 100 बचता है. दैट मीन्स 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? 100 लैक्स होते हैं. तो देयर आर 100 lakhs in 1 crore. The next question is about competency understanding basic concepts. So here is price list given per kg. Fresh fish rupees 65 per kg, dry fish rupees 75 per kg, kingfish rupees 105 per kg and sardine is rupees 98 per kg. So you have to solve given question according to the given price list. So first one is how many kilograms of sardine can you buy if you have rupees 588? So the price of 1 kg sardine is rupees 98. अब 98 है 1 kg sardine का प्राइस एंड यू हैव 588 रुपीज. सो कितना केजी फिश आएगा इतने में? उसके लिए हम इस पे डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट द आंसर. तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको 98 का टेबल आना होगा. तो 98 का टेबल सबको लर्न तो होता नहीं है. तो करेंगे क्या? हम पहले 9 का टेबल देख लेते हैं. 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54. 7 जा 63 तो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना. तो 6 जा देख के देते हैं. अगर उतने में नहीं आता तो 5 जा से करेंगे. तो 98 का हम पहले 6 में मल्टीप्लाई करते हैं. सो पहले हम 98 का 6 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहाँ पे 98 मल्टीप्लाइड बाय 6. अब हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 98 को तो क्या आएगा? पहले हम 6 का करते हैं. देखिए 6 8 जा कितना होगा? 6 8 जा होगा हमारा 48. 48 का 8 और 4 क्या हो जाएगा? 4 कैरी चला जाएगा. और 6 9 जा 54. 54 और क्या हो जाएगा? 4 जो कैरी गया था तो वो हो गया 58. दैट मीन्स 98 6 जा कितना हो गया आपका? 588. ये हो गया आपका 98 6 जा. सो द आंसर इज 6 kg फिश sardine बाय कर सकते. The next question is Gracie buys 2 kg fresh fish, 1 kg dry fish, 4 kg kingfish and pays rupees 1000. So what amount will she get back? अब ग्रेसी ने 2 kg फ्रेश फिश लिए, 1 kg ड्राई फिश लिया, 4 kg किंग फिश लिया और उसने 1000 रुपीज़ दिया.
अब आपको ये बताना है कि उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उसने कितने अमाउंट का फिश खरीदा है और उसे कितना पे करना है। तो सबसे पहले जब हम ये निकालेंगे तो हमें देखना है कि 2 kg फ्रेश फिश लिया, तो 1 kg फ्रेश फिश का प्राइस कितना है, देखिए 65 रुपीज़। तो 2 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, हम उसमें क्या करेंगे, 65 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लीजिए, 2 5 जा कितना होगा, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, एंड 2 6 जा 12, और ये 1 कैरी आया था वो आपका 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 130 रुपीज़ का आ गया आपका फ्रेश फिश 2 kg। एंड 1 kg ड्राई फिश का कॉस्ट है 75 पर kg। तो ड्राई फिश 1 kg आ जाएगा आपका 75 रुपीज़ का। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg किंग फिश, 1 kg किंग फिश का प्राइस है 105। तो 4 kg किंग फिश का प्राइस क्या होगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 105 में 4 का। सो 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 0 जा 0 और 2 कैरी आया था वो हो गया आपका 2, और 4 1 जा 4, 420 रुपीज़ में आ गया आपका 4 kg किंग फिश। अब हमें इन जितने भी अमाउंट है इनका हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ये मिल जाएगा कि उसको कितना पे करना है। तो चलिए हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा रुपीज़, ऐड पीछे से करना होता है। तो 5 0 5, ये 0 5 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। फिर आप यहाँ पर देखिए, ये 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 और 2 12, 12 का 2, और 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा कैरी। और अब ये यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो उसने खरीदा 625 रुपीज़ का टोटल फिश। उसे कितना पे करना है, 625 रुपीज़, और उसने कितना गिवन दिया, ठीक है ना, उसने दिया 1000 रुपीज़। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अमाउंट सी हैज़ गिवन, अमाउंट सी हैज़ गिवन, कितना अमाउंट उसने दिया, ₹1000। ओके, तो अब कितना उसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, 1000 में से ये हमें माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, 625 रुपीज़ को। तो ₹1000 माइनस ₹625। तो अब आप इसे माइनस करिए, कैसे करेंगे इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे लिखिए आप 1000, फिर माइनस 625। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पे हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये आपको पता है ना 0 में 5 नहीं जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे 1 इसको 12 दे देंगे, ये हो जाएगा 10। अब ये क्या यहाँ से पहले इस 10 से हम इसको 12 देंगे तो ये 10 होगा, फिर इससे हम 12 देंगे तो ये 10 होगा, और ये 9 होगा, और ये वाला 10 भी क्या हो जाएगा 9। अब 10 में से 5 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, इस 9 में से 2 माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 7, और ये वाला भी क्या हो गया है आपका 9। इस 9 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। सो आंसर विल बी 375। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹375। दैट मीन्स उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, 375 रुपीज़ वापस मिलेगा। The next question is Samu buys 500 gram
of sardine. What amount should he pay? अब सामू ने 500 सैरडाइन लिया और उसे कितना पे करना है? तो आपको पता है प्राइस लिस्ट में दिया है कि सैरडाइन का प्राइस है 1 kg 98 रुपीज़ का। तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम मीन्स 1/2 kg। तो उसके लिए आपको 98 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं 98 में 2 का। कैसे करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 98 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो आप टेबल देखिए, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पे क्या बचा 1 और ये आ गया आपका 8, तो 2 9 जा 18। तो आंसर विल बी 49। ओके, तो 49 हो गया आपका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे ₹49 रुपीज़ का 500 ग्राम सैरडाइन आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं लेके आऊँगी आपको क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 1 द फिश टेल की नेक्स्ट 4th नंबर की वर्कशीट एंड द लास्ट वर्कशीट। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।